कि इस घर में रहे तो ठीक है, ये इसी घर में रहेगी, लेकिन इस घर के फर्द की हैसियत से नहीं। घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी, किसी को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएगी, किसी के सामने नहीं आएगी। आपकी खातिर कर लेंगे अपन, पर बाबा प्लीज आप ही कर लीजिए। चाचा, वो इजाज़त दीजिए, असल में बहुत सारे काम हैं जो कि अभी करने हैं। नूर चल। हाँ हाँ चल। अपना ख्याल रखना बेटा, आप लोग भी ख्याल रखिएगा। चल चल। तुम ये यहाँ क्या कर रही है? आलियान, मैं अब आपको बताने ही वाली थी, वो बस आलियान। आलियान, आलियान। गाड़ी में बैठो। ठीक है पर गाड़ी में बैठो। आलियान, तुम पागल हो क्या? तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। नवेरा, जब तुम्हें मना किया था कि तुम्हें इस कमरे से नहीं निकलना है, तो क्यों नीचे आई थी तुम? मामा, मुझे लगा नूर आरिश के साथ आई है, मैं तो इसलिए आ गई। लेकिन नूर और आलियान वो भी साथ साथ इतना क्लोज क्यों बैठे हुए थे? और आरिश कहाँ है? वो इसलिए साथ बैठे थे क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद हमने उन दोनों की शादी करा दी थी। क्या? नूर आलियान शादी? मामा, ये क्या कह रही हैं आप? That's impossible. नूर और आलियान की शादी कैसे कर सकते हैं आप? वो आरिश कहाँ गया? आरिश का क्या हुआ? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। नूर और आलियान कैसे शादी कर सकते हैं मामा? नूर आरिश को पसंद करती है, उससे मंगनी हुई थी उसकी। ये नहीं हो सकता है। तो क्या करते हम? जिस तरह से तुम हमें जलील और रुस्वा करके चले गई थी, हमारे पास कोई चारा नहीं था। क्या करते? बारात वापस भेज देते ताकि सारी दुनिया हम पे थूकती, हंसती हम पे। नहीं,
तुम्हारे बाबा ने नूर से बहुत बड़ी कुर्बानी मांगी और उसने अपने बाबा की इज्जत रखी। इस शादी को कबूल किया है उसने। लेकिन आरिश, वो तो आरिश को पसंद करती थी, वो तो आरिश से प्यार करती थी, आरिश से मंगनी हुई थी उसकी। मम्मा, उसकी तो आरिश से मंगनी हुई थी ना। भूल जाओ आरिश को, मंगनी थी ना, टूट गई। और देखो अब नूर आलियान के साथ बहुत खुश है। तुम्हें समझ आई ना? जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत रखते हैं ना, वो खुश रहते हैं। मेरा काश तुमने भी अपने बाप की इज्जत रख ली होती, बात मान ली होती तो आज तुम भी खुश होती, इस तरह से रुसवा नहीं होती तो। यकीन नहीं आ रहा मुझे, यकीन नहीं आ रहा कि तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। आलियान, मैं क्या करती? मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि मैं आपको बताऊं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये बात कैसे बताऊं आपको। कि तुम इतने दिनों से इसी बात पे परेशान थी ना? हाँ, मैं देख रहा था, गुमसुम सी थी क्योंकि तुम उसके बारे में सोच रही थी और मुझसे क्या कह रही थी कि तुम्हें काम का स्ट्रेस है। यानी अब तुमने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। हाँ? और चाचा, वो कैसे वापस ले आए? वो कैसे माने? नहीं आलियान, बाबा नहीं लाए। उसके शौहर ने मार पीट कर तलाक देकर घर से निकाल दिया था। 2 दिन तक इमरजेंसी में वो थी। बताए मैं ऐसे में क्या करती? बहन है वो मेरी। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। गलत तुमने भी किया और चाचा ने भी किया मेरे साथ। चली गई थी ना वो हमारी जिंदगियों से। चली गई थी ना, तो अब वही जाकर रहे जहां से वो वापस आई है। तुम चाचा से बोलोगी कि अभी इसी वक्त उसे घर से निकाले। उसका वजूद भी मैं अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हैं आप एक बार मेरी बात समझिए। मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सुनना। जो कह रहे हो ना वो करो। चाचा से कहो कि उसे घर से निकाले, बस। यार, मैं ये नहीं कह सकती, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। वो कहाँ जाएगी? नहीं कह सकती तुम? तो ठीक है, मैं अब बस ये कहूंगा कि चाचा से बात करें। नहीं आलियान, प्लीज आप ताया जान को मत कहिएगा। ठीक है, नहीं बोलता मैं। तुम खुद बोल दो चाचा से। जो रुसवाई बदनामी उसने हमें दी थी ना, मैं भूला नहीं हूं नूर, सब याद है मुझे। चाचा से बोल दो कि उसे घर से निकाल दे। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। उसका जो भी ठिकाना हो, जहां भी रहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन हमारी जिंदगी में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता उससे, बस।
मुझे माफ कर दे। अब्बा मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। मैं आपके फैसले के खिलाफ कभी भी नहीं जाऊंगी अब्बा। आप जो कहेंगे, जहाँ कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ अब्बा। फिर मुझे प्लीज एक बार माफ कर दे, माफ कर दे अब्बा मुझे। अब्बा आपको मुझ पर तरस नहीं आता? मैंने एक रिश्ते से इनकार क्या किया, आपने मुझसे बात करना बंद कर दिया अब्बा। अब्बा नाराजगी छोड़ दें अब्बा, आप जहाँ कहेंगे मैं शादी करने को तैयार हूँ, मगर मुझे एक बार माफ कर दें अब्बा, एक बार। माफी मुझे मांगनी है तुमसे। क्या कह रहे हैं बाप? मैं कितना गलत कर रहा था अपनी बेटी के साथ, ज्यादती कर रहा था मैं समझता बल्कि बिरादरी की बाहर शादी करना गलत, मैं गलत था। औलाद की शादी उसकी मर्जी से होनी चाहिए। तुम लग रहा है कि मेरे पास वक्त कम है। बात सुनो मेरी बात। तुमने इस रिश्ते से इनकार कर और वो लोग ठीक लोग नहीं। तुम अब्बा 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 क्या हुआ अब्बा? तबीयत तो ठीक है अब्बा? अब्बा 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 क्या हुआ आपको? अब्बा 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 अम्मा अब्बा 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 अब्बा। हेलो नूर, अब्बा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अब्बा को सांस नहीं आ रहा, वो कुछ बोल भी नहीं रहे। जल्दी आ जाओ। एम्बुलेंस अब मैं बुलाती हूँ, मैं ढूंढती हूँ नंबर। हाँ नूर बोलो। मैं बस यहाँ करीब नहीं हूँ, आ रहा हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ अब्बा को? मैं बस पहुँच रहा हूँ। तुम अम्मा को लेके बाहर आओ। मैं बस आ गया।